सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो सर आपको हम बायोलॉजी में प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी नाम का चैप्टर होता है वो ही पढ़ा रहे हैं। इस मॉर्फोलॉजी में सर जी सबसे पहली बात तो याद रखिएगा पेड़ और हमें क्या क्या चाहिए यही चीज पढ़ाना है हमको। जैसे कि सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, अगर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं पादप आकार की ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। पादप आकार की मतलब पौधे में जितने सारे जनन अंग होते हैं, जो जरूरी अंग होते हैं, ये इसी में लोग पढ़ते हैं। और आप बेहतरीन क्लास 2-3 दिन पहले से आप पढ़ रहे हैं जड़ के बारे में। जड़ के बाद पढ़ते पढ़ते आप तना पढ़ लिए थे। अब उसके बाद पत्ती बहुत छोटा क्लास होता है, इसका वजह यहाँ पर ये होता है कि पत्ती इसी प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। आपको पहले से 2-3 दिन से पहले से पता चल रहा है क्या कि जड़ जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुसला जड़, दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुसला जड़ जो होता है बहुत जरूरी है पौधे की आंतरिक सहायता देने के लिए, और अपस्थानिक जड़ की विकास जमीन के ऊपर भी हो सकता है, जिसमें कि आपने पढ़े गन्ना का, आपने पढ़ा बरगद का, आपने पढ़ा खजूर का, आपने पढ़ा मकई का। ये सब स्तंभ है, वो स्तंभ है, अधिपाद है, परजीवी है, चुपसक है, उसके शोषणी है, ये सारा जड़ हम लोग यहाँ पढ़े थे। जड़ के बाद हम लोग आ गए थे तना में। ये 2 प्रकार का होता है, जनरली किसी परीक्षा में पूछा जाता है। आपको जो होमवर्क देंगे ग्रीन वाले मिशन से वहां भी ये चीजें वहां देखने मिलेगी, है ना। अगला समझिए, होमवर्क से भी स्टार्ट हो जाएगा तो निर्देश देना भी है आपको। सर याद रखिएगा तना भी होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है भूमिगत तना, दूसरा अर्धवायवीय तना, तीसरा वायवीय तना। ये तीनों चीज का तना हम कल ही देख लिए थे। भूमिगत का मतलब जो भूमि के अंदर हो, अर्धवायवीय का मतलब जो भूमि के आधा अंदर हो और आधा ऊपर हो, और वायवीय का मतलब जो पूरी तरह से ऊपर हो। बहुत बढ़िया से कल आपने पढ़ा प्रकांड, सल्फांड, घनगंध, ये बात को अच्छे ढंग से याद है। लेकिन जब भी किसी प्रकार का बड़े परीक्षा दीजिएगा, बिहार एसएससी में दीजिएगा, बीपीएससी में दीजिएगा, तो हर हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जड़ और तना में अंतर किस बात का है। क्योंकि पता नहीं चल पाता है ना कि अंदर जमीन के अंदर होगा तो जड़े होगा, कोई मतलब ही नहीं है। आलू अंदर हो रहा है, हल्दी अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी जड़ कैसे कर सकते हैं। तो सर जी उसी प्रकार से याद किया, इसमें नोड और एंटी नोड पाया जाता है। ये बात पहले आपको बता दिया गया है। पत्ती का काम होता है प्रकाश संश्लेषण, ये बात को याद लेते हो। पत्ती का काम जो होता है सर प्रकाश संश्लेषण का होता है। छोटी पत्ती का काम जो होता है सर प्रकाश संश्लेषण का होता है। ये बात को अच्छे ढंग से याद है। बस इसका काम है सर सूर्य के प्रकाश से सर अपना क्रिया करके अपना पौधे का विकास करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सर जी बेहतरीन चीजें हैं जिसका नाम हम लोग पुष्प पढ़ेंगे। पादप में जो बढ़िया चीज होता है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से खींच के चले जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को फाइनली स्टार्ट कर देते हैं। इसमें नाम हम लोग पुष्प की संरचना। पुष्प का मतलब फूल है, ये बात को सभी विद्यार्थी पहले से पता है। अब फूल जो होता है सर जी बहुत उपयोगी अंग होता है, बहुत ही सहायक अंग होता है। इसी से पौधे में बीज का निर्माण होता है। जब तक फल नहीं बनेगा तो उससे कैसे बीज बनेगा। इसलिए फल हो या फूल हो, ये बहुत जरूरी अंग है। तो पहली बात देख रहे हैं आपके सामने भी ये फोटो तो लगा हुआ है, ये अच्छा से क्लियर कर देगा कि किसी पुष्प में क्या क्या होता है, क्योंकि सुंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो याद रखिए, आप कोनो फूल में देखिएगा तो कोनो फूल में हो सकता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो पहली बात तो सर जी यहाँ पे जो सामने दिख रहा है इसमें 2 पार्ट है, एक पुमम का है, एक जयम का है। मतलब पुरुष का हिस्सा है, एक महिला का हिस्सा है, मादा का हिस्सा है। ये बात को अच्छे ढंग से थोड़ा याद रखिएगा, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो सबसे सर जी पहली बात हम लोग करेंगे सर जी सबसे पहले इधर वाला हिस्सा जो सर जी याद रखिए, इधर जो आपको दिख रहा है ये पुमम मतलब पुरुष का हिस्सा है। मतलब एक ही फूल में जो ना 2 प्रकार के हिस्से होते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे कि ये जो आपको पीला पीला रंग का दिख रहा है ये पूरा का पूरा सर जी ये फिलामेंट है, ये बात को याद रहे। तो फिलामेंट जो सर जी उसका अंग होता है सर जी इन्हीं का होता है। अभी हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में इनको कर देते हैं। पुष्प जहां पर बैठता है उसको सर जी पुष्पासन कहते हैं। ये बात को याद है, क्योंकि जहां पे आप जिस आसन पे बैठ रहे हैं ये आपका पुष्पासन का एरिया हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुष्पासन के बाद देख लीजिएगा एक हरी रंग की पत्ती जो होती है वो बाहर निकली रहती है। ये बात तो ये कली पहले रहती है, ये कली से निकल के बाहर होता है, इसको तलपुंज कहते हैं। ये हो गया पुष्पासन, ये हो गया तलपुंज। बाहर की तरफ होता है इसलिए बाहरी तलपुंज। लेकिन आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जिसमें लाल रंग का होता है, जिसमें कि आप कभी कोई फूल तोड़ने के लिए बेताब भी हो जाते हैं, है ना। तो सर जी याद इसका एक काम है कि किसी को आकर्षित करना। जब तक आकर्षित नहीं करेगा तब तक कोई आएगा नहीं। तो ये बुलाता किसको है? ये बुलाता है भावरा, ये बुलाता है तितली को। क्योंकि फूल में हर हमेशा परागन होना चाहिए, पोलिनेशन होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक नए फूल किसी का विकास नहीं होगा। इस प्रकार हम लोगों में स्तनधारी में क्या होता है कि सर
जब तक ऑटोमेटिक नर मादा से नहीं मिलेगा तो नया अंग नया संतान का जन्म नहीं होगा। इसलिए फूल अगर नहीं सर जी नया किसी प्रकार से इसमें आपस में पोलिनेशन नहीं होगा तो कैसे नया फूल बनेगा, कैसे बीज बनेगा। यही सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है। तो सर जी पहली बात तो सर जी याद रखिए ना, अब ये जो सर हमें मार्कर चल रहा है हमारा, ये जो सर जी ना ये अंडा मतलब क्या ये इस तरीके से मतलब ये मादा का हिस्सा है, ये मादा का हिस्सा है। ऊपर लगा वाला हिस्सा को वर्तिकाग्र कहते हैं। ये सब गलती मत करिएगा समझने, वर्तिकाग्र कहते हैं। मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्री के सर के कौन से हिस्से नहीं है, आजकल तो नहीं लगा खतरनाक वाला वर्ड है, नहीं है तो वर्तिकाग्र, तो ये हो गया ऊपर लगा वर्तिकाग्र। जैसे नीचे की तरफ आइएगा सर इसको कहते हैं वर्तिका। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अब क्या लगता है, ये हल्का नली के टाइप का है और ट्यूब के टाइप का है। अभी आपको हम नहीं पढ़ा है वो मादा का प्रजनन तंत्र, उसमें आपको बताएंगे सर जी मादा का जो पार्ट होता है ना, फीमेल पार्ट जो होता है सर जी, उसमें ट्यूब होता है जो कहते हैं फिलिपियन ट्यूब। ये बात को याद रखिएगा। तो ये है फिलिपियन ट्यूब। तो इसलिए किसी भी फूल में जो ये जो आप देखने को मिलता है ये भी इसका फिलिपियन ट्यूब कहलाता है। जैसे आप गोलाकार देख रहे हैं सर जी यही अंडाशय है, यही जाके सर जी किसी प्रकार की बीज का यहाँ पे निर्माण होगा। और आप ये जो देख रहे हैं सर जी यही सर जी अंडाशय के अंदर चिपचिपा पदार्थ रहता है जो कि यहाँ से आगे सर जी पूर्व से वर्ग पदार्थ रहता है। इसका मतलब स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। आप ऊपर नीचे किसी प्रकार से बोल सकते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो ये हो गया स्त्री केसर का। इधर जो आप देख रहे हैं सर जी या तो पुंकेसर का हिस्सा है, एक और जो यहाँ पे देखिए ये जो गोल गोल का है ये है परागकोश। ऐसा जी यही है फिलामेंट तंतु। इसका मतलब आप किसी भी पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि क्या होता है, फूल का कोश है ना। बातों की फूल समझ ही रहे कितना उपयोगी है सर, है ना। आगे ध्यान दीजिए, जो चीज आपने इंग्लिश हिंदी में देखा था वही चीज यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। आप बहुत बढ़िया देखिए उसे देख सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट क्योंकि पता ही कि ना क्या बायोलॉजी एक लौता ऐसा पार्ट है सर जी जहाँ दोनों वर्ड चलता है, इसलिए आपको इंग्लिश वर्ड लेके हर हमेशा चलना होगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाद में सभी फूल बड़ा सुंदर चीज है, इसलिए किसी ने कहा भी नहीं फूल जाके उस फूल को जाके कह देना कि तुम्हारे फूल ने तुम्हारे फूल को भेजा है, सुने है ना। बस वही चीज है सर जी। इसका मतलब सर यहाँ याद रखिएगा, ये बात देखिए ये पक्का लग रहा है सर जी अंडा है, ये वर्तिका है, ये वर्तिका है। ऊपर लगा को स्टिग्मा कहें। इंग्लिश में याद करोगे ना तो इसके आने वाला बाद जो प्रोसेस होगा बहुत इजी होगा, वो स्टिग्मा होगा। इसका मतलब सर याद है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये हो गया स्त्री केसर, तीनों एक साथ लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक चौथा तरीका यहाँ से उठा के फिलामेंट या एंथर कि कौन सा भाग जो है ना उसका कैर्पल्स का हिस्सा नहीं है, कौन सा भाग स्त्री केसर का हिस्सा नहीं है। ये सारी चीजें सर अच्छे से देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप देखिएगा यहाँ जितना हल्का दिखा है ये फिलामेंट है, ये एंथर है। इसका मतलब ये किसका भाग है, स्टेमन का भाग है, पुंकेसर का भाग है। इसका मतलब सर जी पुंकेसर का भाग ये स्त्री केसर का भाग वो। और हमको लगता नहीं कि आपको दिक्कत है, कभी कभी खाली क्वेश्चन पूछ लेता है कि तरबूज का क्या काम है, तो ये किसी को पौधे क्या होता है कीड़े मकोड़े को आकर्षित करना। अब समझते हैं सर जी यहाँ से होने के बाद क्या होता है। इसके पहले आपको पहले सभी विद्यार्थी को बता दें, जब पत्ती पढ़ा रहे थे आपको तो छोटा मोटा चीज बता दिए थे। पत्ती भी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सरल पत्ती और दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, एक होता है सरल, दूसरा होता है संयुक्त। वो जिस पत्ती में किसी प्रकार की बाहरी संरचना में कटा हुआ अगर आपको नजर नहीं आएगा, है ना, मतलब नॉर्मल है यहाँ पर किसी पर कटा हुआ नजर नहीं आएगा, है ना, उसको कहते हैं सभी सरल पत्ती। ये बात को याद है। जैसे अमरूद का पौधा है, इससे आपको पकड़ में आएगा परीक्षा में, है ना, मतलब अभी जब पढ़ेंगे एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री, जैसे ये अमरूद का पौधा है, ठीक है, हम नहीं जानेंगे किसका पौधा है, लेकिन हमको ये तो पता है जिसके पत्ती कटे कटे नहीं है। जिसके पत्ती कटे नहीं होते वो सरल होते हैं, है ना, लेकिन जिसके पत्ती सजी उसी प्रकार से ऐसे ऐसे करके होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, वो संयुक्त होगा। जैसे नीम का पत्ता देखिए, नारियल का पत्ता देखिए, है ना, सर ये सब किसमें है, संयुक्त में है। ये सामान्य जानकारी आपको एकदम ऑटोमेटिक रहना भी चाहिए। अब पढ़ेंगे भी आप इसके बारे में अच्छे ढंग से। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो हमको लग रहा है कि फूल के स्त्री केसर में और फूल के पुंकेसर में मतलब कि मादा वाला में और पुष्प वाला में मतलब जनन वाला में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बहुत बेहतरीन स्टार्ट कर रहे हैं, इसको सर जी हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। आइए सर जी समझते हैं पॉलिनेशन किसे कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिए। और फिर से आपको लास्ट सर हम आपको बता देते हैं सर कि अगर कोनो फूल है ना, इसका हिंदी होता है सर जी परागण। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
पहली बात तो सर परागन जब तक नहीं होगा तब तक नया पुष्प नहीं बनेगा, नया फल नहीं बनेगा, नया बीज नहीं बनेगा। इसका मतलब सर जी याद रखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं सर जी ये मादा का हिस्सा है, सीधी सी बात बोले स्त्री के सर का हिस्सा है, और वहां जिसके बारे में बात कर रहा है सर जी वो पुरुष का हिस्सा है। कोई एक हो सकता है इसमें पुरुष ले लो उसमें मादा ले लो, लेकिन लेना तो पड़ेगा अलग अलग ही, ये थोड़ा ध्यान रहे। तो सीधी सी भैया बात है, आपको पता है ना कि जब किसी फूल को तोड़े हो ना सर जी इसके अंदर कुछ कुछ पाया जाता है, इसको कहते हैं परागकोश, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब सर जी याद ये वाला पोर्शन उठा के लेके जाना है, इसका मतलब ले जाने का काम करेगा कौन? तितली करेगा, भावरा करेगा, यही करेगा ना। अरे ठीक है हम समझ गए कि तुम्हारे यहाँ घर में 2 गाछ है ना, आकाश में तितली आके बैठ गया है, पोलिनेशन हो रहा होगा। तितली क्या कर रहा होगा, पहले यहाँ पे बैठा होगा अपने कुछ सुंग वुंग में उठा के यहाँ से चिचुआ पर वहां जाकर रख देता होगा और हो जाता है पोलिनेशन। भैया जी जिस प्रकार एक प्रकार का अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है पोलिनेशन का जन्म होता है, तो जब तक इसका कुछ मिलेगा नहीं तो जन्म कैसे होगा? तो उसी प्रकार हम यहाँ ही आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ से उठा के ले जाना है, वहां पर स्टिग्मा पे ले जाना है, और जैसे स्टिग्मा पर लेके जाइएगा सर जी तो ऑटोमेटिक पोलिनेशन कहलाएगा। इसका मतलब सर जी याद ये पोलिनेशन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है तो कहते हैं स्वपरागन, स्वपरागन। दूसरा जो होता है तो कहते हैं परपरागन, परपरागन। इसका मतलब बताइए परागन जो होता है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला स्वपरागन, दूसरा परपरागन। ये बात को याद है। परागन होता क्यों है? क्योंकि नए बीज का निर्माण करना है इसीलिए होता है। लेकिन अब ये बताइए तुम्हारे घर में 2 गमला इसलिए 2 तितली आके बैठ गए, किसी के घर में दस्ट होगा तितली का, और क्या बोलते हैं फूल का, खुदा ना खास्ता वहां भी तितली रोज आती है रोज बैठती है। लेकिन जिसका फूल का खेते है वहां तितली कितना बैठेगी? पता चला कि वो उस घास पे बैठी और दूसरा घास पे बैठे नहीं की, इसका यहाँ से लेक तो गई थी लेकिन वहां बैठे नहीं की और जाके बैठ गई। इसका मतलब सर जी यहाँ पर कुछ न कुछ तो लोचा हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि धरती पर या किसी भी पौधे में जब भी फूल या बीज बनता है नौपक्का परागन होता होगा। अभी कुछ अब सबका खेत में धान कटना, क्या गेहूं कटना स्टार्टिंग हो गया, तो गेहूं आया कैसे? मतलब पक्का वहां पोलिनेशन हुआ होगा। लेकिन इतना फुर्सत है तितली को कि एक गाछ से उठ के एक गाछ पे जाए, मतलब इसका पंख के सब इसी के सब बैठ जाए, नहीं हो सकता है ये। अगर ऐसा होता रहा ना तो बोला जाएगा कि फलनमा के खेत में पोलिनेशन चल रहा है, अगला आपकी बारी है उधर से, है ना। सर जी इसके हिसाब से फिर दिक्कत ना होगा। तब भगवान ने सर जी इसके सिस्टम बना दिया, तभी इसी के कहते हैं आंधी और तूफान। सर जी जैसे आंधी तूफान आया हवा चलेगा, भैया जी ई वाला पोर्शन इसमें सटा देगा। अरे सटाना ही है ना, यही अंडाणु को शुक्राणु के साथ मिलाना है। इसका मतलब जैसे इतना मिला आंधी तूफान से तो कम हो जाएगा। तो हवा से भी होता है, तो बड़े बड़े खेतों में हवा से होता है, ये बात को याद रहे। अब उसका पता चला कि बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा आ रहा है, कीड़ा मकोड़ा से हो रहा होगा। अब पता चला कि वहां हवा का कोई हिस्सा ही नहीं, उसको हवा हिलाइए, जैसे कि रिफ्लेसिया का नाम सुने ना, अब वल्फिया का नाम सुने ना, सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया होता है, बहुत बड़ा वजन होता है उसका। आंधी तूफान उसको बहुत हल्का हल्का हिलाएगा, हल्का हल्का अगर हिलाइए करेगा तो जब तक इतना सटेगा नहीं तो कैसे होगा? तो रिफ्लेसिया फूल में वो जानवर है, उसका नाम है हाथी। हाथी अपने सूर से जब उस फूल को खाता है ना, उसके सूर में बहुत सारा चिपचिपा पदार्थ लग जाता है, और जब दूसरे फूल को खाने का प्रयास करता है तो ऑटोमेटिक वो पदार्थ उसमें लग जाता है और रिफ्लेसिया फूल में परागन हो जाता है। इसका मतलब कुछ जानवर भी कर रहा है, कुछ कीड़ा मकोड़ा कर रहा है, कुछ चमगादड़ कर रहा होगा, कुछ तो पानी भी कर रहा होगा। पानी पर सिंघाड़ा जो होता है ना, अंदर में पानी है सर जी, मतलब पोलिनेशन वहां से भी हो रहा होगा। तो इसका मतलब सबका नाम याद करना होगा कि जल से जो होगा उसको क्या कहेंगे, उसका कीड़े मकोड़े उसको क्या कहेंगे। तो सारी तरह से जी इसी बात को समझना है, बस खाली फाइनली आप समझ जाइए कि किसको किसको क्या कहेंगे। आइए लास्ट थोड़ा समझिए, लास्ट समझा देते हैं सर। थोड़ा सा याद रखिए, जो एंथर है ना, ये वाला हिस्सा, आइए पुरुष का ये फिलामेंट है, आइए एंथर, इस एंथर को मिला देना स्टिग्मा के साथ। किसके साथ? तो एंथर से स्टिग्मा को मिलाने के प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। क्या कहते हैं? बस इतने सा बोलना, नहीं तो सर जी हिंदी बोलने के चक्कर में रहे तो सर तो भैया जी हिंदी बहुत बड़ा लोचा है,
है ना। सर जी पराग कोश, है ना, पराग कोश को वर्तिकाग्र में पहुंचा देने के प्रोसेस को भी आप क्या कर सकते हैं, परागण कर सकते हैं। देखिए वर्ड में अंतर है, यहाँ पराग कोश लिखा हुआ है, जो प्रोसेस होता है उसको परागण कहते हैं, ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ सजी जाता है, जैसे सजी यहाँ पर जाता है उसके नीचे नीचे होते होते ये नीचे जाता है और यहीं पर अंडाणु का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब हमको पूरे क्लास में आज ये समझना है सर जी कि किससे किससे कौन कौन सा अंग होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए सर जी ये बड़ा हिस्सा को देखिए आप, है ना, यहाँ से उठा है ना, और लेकर सर जी इसके पास जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम ये चमगादड़ कर सकता है, तितली कीड़े मकोड़े कर सकते हैं। तो जल्दी से आप मेरे साथ याद करिए, पहले बताइए एंथर से स्टिग्मा तक ले जाएंगे तो क्या कहलाएगा, कितने प्रकार के, पहला होता है स्वपरागण, दूसरा परागण। स्वपरागण उसको कहते हैं जब एक ही पुष्प के, जब एक ही पुष्प, यही पुष्प है, इसी का फिलामेंट इसके साथ मिल जाए, इसी का पुंकेसर इसके स्त्री केसर के साथ मिल जाए, इसको कहेंगे स्वपरागण। दूसरा होता है परपरागण। भैया जी मतलब ये हो गया कि तुम्हारा तितली का कोई घर में बैठा होगा ना, फिर उसमें गछिया पे फूल के गाछ पे, तो सर जी यहाँ बैठा होगा संयोग से, फिर थोड़ा सा उड़ के फिर यहीं पे बैठ गया होगा, तो हो गया जन्म हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पे अंडाणु बन रहा है। लेकिन हुआ यहाँ पर यह कि तितली यहाँ पर बैठी हुई थी सर जी, बस सीधी से जब उड़ी उसके बाद दूसरे फूल पे जाके बैठ गई, तो दूसरे फूल पे जाके बैठ उसको कहते हैं परपरागण। मतलब सीधी सी बात है, दो प्रकार का शादी होता है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अपने से खोज लीजिएगा लव मैरिज, दूसरे कहाँ जाकर दूसरे देश में जाके खोजिएगा, दूसरे जगह खोजिएगा तो कुछ अरेंज मैरिज। तो अपने ही फूल पे होगा तो स्वपरागण, और दूसरे कहाँ जाके परपरागण, है ना। बढ़िया कौन होता है, समझ रहे हैं, गलत आगे समझिए। तो सर जी परपरागण बढ़िया होता है, इसका मतलब सर जी समझ लीजिए कि अगर इसका ये वाला हिस्सा अगर खराब है तो वो सभी इसका ये वाला हिस्सा खराब अगर होने से बच जाए दूसरे का हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है सर जी, थोड़ा सा बचने की संभावना भी हो सकती है, इसलिए सर जी परपरागण बढ़िया होता है। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, अगर सर जी याद रहे कि अगर पानी के द्वारा अगर हो गया उसको कहते हैं हाइड्रोफिलस, क्या कहते हैं हाइड्रोफिलस। अगर सर जी पानी के द्वारा परागण हो रहा है उसे क्या कहेंगे हाइड्रोफिलस। अगर वही जीव जंतु का के सटा बटा देता है उसमें जो कहते हैं जूफिलस, क्या कहेंगे जूफिलस, क्या कहेंगे जूफिलस। वही कीड़ा मकोड़ा कर दिया तो सर जी इसको कहेंगे सर जी कीड़े मकोड़े एंटिमोफिलस, क्या कहेंगे एंटिमोफिलस। मतलब उसी प्रकार से 5-7 का नाम याद करना है, ये बात को याद नहीं। तो कुल मिलाकर सर जी स्वपरागण परपरागण में यही प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या करना है अच्छे ढंग से देखना है, ठीक है।